गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डीएलईडी फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। इसके अंदर कल मैंने आपको बताया था त्रिभुज की विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ त्रिभुज की विशेषताओं के बाद, अब जो आपका टॉपिक आ रहा है त्रिभुज की रचना। अब जब हम त्रिभुज की रचना करते हैं, मतलब जब आपका एग्जाम में इसी गोइंग में ये नहीं पूछा जाएगा कि सिर्फ आपको एक त्रिभुज बनाना है, बल्कि उसकी रचना करने को कहा जाएगा। तो रचना करने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि त्रिभुज के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना चाहिए कि त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। ये आप सभी को ही पता है। 6 अवयव, 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, और 3 कोण। ये त्रिभुज में आपको पता है, ठीक है, कि 6 अवयव होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। 3 आगे 3 पीछे करके कितने हो गए? 6 अवयव हो गए। अब त्रिभुज की रचना के लिए जो कम से कम 3 अवयवों की बात ध्यान में रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो पहले नंबर की आती है 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। दूसरे नंबर की बात आती है 2 भुजाएं, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण। तीसरी बात इसके अंदर आती है 2 कोण 1 भुजा, 2 कोण 1 भुजा। और चौथे नंबर की बात आती है समकोण त्रिभुज में। जैसा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था समकोण त्रिभुज का, कि समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी रेखा होती है ये क्या मानी जाती है? कर्ण मानी जाती है। ये मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण और एक भुजा। ये ध्यान रखिए, ठीक है। 3 भुजाएं, 3 भुजाएं में 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, 1 भुजा ये हो गई और 2 कोण हो गए। तो ऐसे मिला के 3 ये 6। तो कितने अवयव हो गए इसके? 6 अवयव हो गए, कि 3 भुजा और 3 कोण। और जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें एक क्या होता है? कर्ण माना जाता है, और बाकी एक क्या होती है? भुजा होती है। मतलब जब इस तरह एक बनेगा तो ये तो कर्ण हो गई और ये क्या हो गई? भुजा हो गई, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो इस प्रकार की डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। कि देखो मैं बता देती हूँ, ये कर्ण हो गया, ये भुजा हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। तो जब हम उसकी रचना करेंगे तब हम इस कर्ण का ध्यान में रखेंगे। तो रचना करते समय हमें इन सारी बातों को ही क्या करना है? फोकस करना है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हो सकता है कुछ को पता हो सकता है कुछ को नहीं पता। तो मैंने क्लियर किया है एक बार एक छोटा से कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। अब आपकी आती है रचना की बात। अब पहली रचना कौन सी करनी है आपको? देखो, पहली रचना करनी है ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज की रचना करना ऐसे त्रिभुज की रचना करना जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं असमान, तीनों भुजाएं दी गई हो। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? असमान हो। और एक त्रिभुज की ये भी एक क्या थी? विशेषता थी, जिसमें क्या होता है? 3 भुजाएं भी असमान मानी जाती है। अब आपका जो एग्जाम्पल है वो ये है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये है त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ए बी सी में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, त्रिभुज ए बी सी में जो ए भुजा है वो 5.6 सेंटीमीटर है, जो बी भुजा है वो 6.4 सेंटीमीटर है, और जो सी भुजा है वो 4.8 सेंटीमीटर है। आपको क्या बनाना है, त्रिभुज की रचना करनी है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी मानी जाती है। तो हम पहले बेसिक बनाएंगे। बेसिक बनाने के लिए मैंने ये बनाया ए बी और सी। अब कैपिटल ए के सामने वाली भुजा क्या मानी जाती है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का मान कितना है 5.6। बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी मानी जाती है, तो इसका मान कितना है 6.4। सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी मानी जाती है, तो इसका मान कितना है 4.8। अब आपको क्या करना है, इसकी रचना करनी है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीसी एक क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। बेस क्या बनाएंगे, बीसी, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले हमने क्या बनाया, बीसी एक बेस बनाया। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने चित्र में, चित्र को यहाँ लेके आ रही हूँ, रचना के साथ आपको बता रही हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बीसी 5.6 खींचेंगे, ये बीसी खींची हमने 5.6। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, एक आपको चाप लेना है जो यहाँ पे रखकर और इस तरह काटना है 4.8 सेंटीमीटर का। मतलब बी से एक चाप कटेगा एक ही और, जो जिसको किस में मिलाएगा, एक ही और मिलाएगा, कितना 5.8। जैसे ये स्केल है, स्केल में 4.8 कहाँ पे आता है, जो आपका जो प्रकार होता है आप उस प्रकार को स्केल से नापेंगे। ठीक है, उस प्रकार को स्केल में 4.8 कितना आता है, उतना प्रकार क्या कर दोगे आप, उतना प्रकार ओपन करके जो प्रकार का जो मेन पॉइंट होता है उसको यहाँ पे रखकर आप इस तरह आपको क्या करोगे, इस तरह इसको चाप काटोगे। ठीक है, ये आपका चाप काट दिया। जब आप ये चाप काटोगे तो ये इस तरह इसकी रेखा आपकी मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग काटना, मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ, इसमें प्रॉपर वे में नहीं आ रहा, लेकिन आप जब देखोगे कि प्रकार को हमें 4.8 तक खोलना है और उसके बाद बी पे रखकर और इस तरह क्या करना है, चाप काटना है। फिर इसी तरह सी के लिए, सी को 6.4, जो स्केल है आपकी 6.4, उसको उतना ओपन करके आप एक चाप यहां से इस तरह काटेंगे और यूं इस तरह इसको मिला देंगे। ये हो गया ए, और ये कितना हो गया 4.8, और ये हो गया 6.4। इस तरह आपको क्या करना है, त्रिभुज की रचना करनी है। सारा काम आपका प्रकार और स्केल का है। प्रकार को स्केल के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, मान के अकॉर्डिंग, और इस तरह पहले बी से 4.8 का चाप काटा और फिर इससे काट के उसके बाद यहाँ तो हम प्रॉपर वे में मिला रहे थे, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह बना लेंगे। ये आपकी त्रिभुज की रचना है। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, तो देखो यहाँ मैं रचना लिख रही हूँ इसकी। सबसे पहले हमने किया था सरल रेखा BC 5.6 खींची हमने। फिर हमने B को सेकेंड नंबर पे किया था, B को केंद्र मानकर 4.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचा। ठीक है, ये आपने तीसरी बात करी, दूसरी बात करी कि बी को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक त्रिज्या पे क्या करा, एक चाप खींचा। और उसके बाद तीसरी बात करी, सी को केंद्र मानकर 6.4 सेंटीमीटर का चाप खींचा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो किसको काट रहा है, जो पहले वाले चाप ए को काटेगा, जो
पहले वाला चाप ए को काटेगा, फिर ए को बी व सी से मिलाया, ए बी सी त्रिभुज का निर्माण। ठीक है, ये आपका क्या था, पूरा का पूरा एक हल था। आपने रचना करी, रचना के साथ आपने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। सरल रेखा बीसी खींची, फिर बी को केंद्र मानकर ए पे चाप काटा, सी को केंद्र मानकर ए पे, जो ए को बी से, बी और ए को सी से मिलाया, और एक उभयनिष्ठ त्रिभुज आपके सामने कन्वर्ट हो गया। ये इस तरह आपको एक रचना करनी थी। अब जो सेकंड है वो मैं आपको कल बताऊंगी, आज आपको होमवर्क है। त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए, जिसकी भुजा ए 6.4 सेंटीमीटर, बी 7.4 सेंटीमीटर और सी 4.8 सेंटीमीटर हो। ये आपका एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जो रचना मैंने लिखवाई है वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।